हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग फिजिक्स में अगला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। इसमें यह बताया जाता है कि दो आवेशों के बीच रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है वो कैसे और कितना होता है। तो द रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द चार्जेज, सेपरेशन बिटवीन चार्जेज स्मॉल आर, proportionality magnitude of the q1 and q2 and inversely proportional distance between the charges square। अब क्या करेंगे? यह प्रोपोर्शनलिटी 1/r स्क्वायर, अब यह प्रोपोर्शनलिटी q1 q2 r स्क्वायर। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया जाएगा जिसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, q1 q2 बाई r स्क्वायर। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अब इसमें 4 तो आप जानते हैं, पाई का मान 3.14 होता है, लेकिन एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अब ये तो हम वैक्यूम में बताएं जब हमारे आवेश एयर में उपस्थित होंगे, लेकिन इफ द चार्ज प्लेस इन मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अर्थात हम चार्जों को एक ऐसे माध्यम में ले जा रहे हैं जिसका परावैद्युतांक k है, देन फोर्स बिटवीन द चार्ज F डैश = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q1 q2 बाई r स्क्वायर न्यूटन। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि इसके स्थान पे हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन लिख सकते हैं, जिसका मान होता है एप्सिलॉन = एप्सिलॉन 0 k एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम होता है k। लेकिन जैसे ही हम माध्यम को चेंज कर देंगे, मीडियम को चेंज कर देंगे, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आवेशों को वाटर में लेके चले जाते हैं तो 81 हो जाएगा, ग्लास में लेके चले जाते हैं तो 7 हो जाएगा, अगर हम मेटल में लेके चले जाते हैं तो इनका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो ये फोर्स के बारे में आपको बताया गया। अब वैद्युत बल पर कुछ कंडीशन ले ली जाती है। कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द सम सिचुएशन। फर्स्ट है फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द टू अदर चार्ज। देखो, एक चार्ज यहाँ पर रखा गया है सेंटर पर, और ये Q1 है और Q2 है। ये फोर्स F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होगा F = F1 + F2। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ रूट मॉड ऑफ F स्क्वायर, F = रूट ऑफ मॉड ऑफ F1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ F2 स्क्वायर। अब अगर हम लोग को डायरेक्शन लेनी है F की, तो द डायरेक्शन ऑफ द F इज गिवन बाय tan थीटा = मॉड ऑफ F1 अपॉन मॉड ऑफ F2। अब फोर्स पर दूसरी कंडीशन देखते हैं, फॉर ड्यू द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक ए बी रॉड लेते हैं जिसका जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन Q है। अब उसमें छोटा सा पार्ट लेते हैं dx जिसका चार्ज है dq। अब df के बारे में देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq अपॉन x स्क्वायर = q/4 पाई एप्सिलॉन 0 म्यू dx अपॉन x स्क्वायर। अब म्यू क्या है? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, म्यू = q/l। अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं, F = L + L लेंगे हाई लिमिट, लो लिमिट a लेंगे क्योंकि L + L। df = लो लिमिट a हाई लिमिट L + L q/4 पाई एप्सिलॉन 0 म्यू x स्क्वायर dx। अब इसमें से म्यू एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं, q
म्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट बाहर ले लिए, लो लिमिट a है और हायर लिमिट l प्लस a है, और 1/x² dx, क्योंकि x आप वेरिएबल है, ये फोर्स का मान ऐसे निकाल सकते हैं न्यूटन में। इसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अब फोर्स पर एग्जांपल्स लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है 2 प्रोटॉन इन ए मॉलिक्यूल्स इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 3 × 10⁻10 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन प्रोटॉन ऑन द अदर प्रोटॉन। अब दो प्रोटॉन ले रहे हैं, दो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा Q1 = 1.6 × 10⁻19 और Q2 का भी मान होगा पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19, और इसके बीच जो सेपरेटेड डिस्टेंस है वो है R = 3 × 10⁻10 मीटर। अब सबसे पहले फोर्स का फार्मूला लिख देते हैं, 9 × 10⁹ Q1 Q2 /r²। अब इसे में रखते हैं सारी वैल्यू जितनी है, 9 × 10⁹, Q का मान है 1.6 × 10⁻19 और दूसरे Q का मान है 1.6 × 10⁻19 बाई r², 3 × 10⁻10 का स्क्वायर। अब इसे 9 × इसका मल्टीपल करा देंगे तो 256 आ जाएगा, इंटू 10⁻19 और 19 -38 हो जाएगा, और 10⁹ है ही है, और बाई इसका वर्क करेंगे तो 9 × 10⁻20 हो जाएगा। अब ये 9 से 9 कट जाएगा तो ये बचेगा 2.56 × 10⁻। अब इसको मल्टीपल में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो -38 है, 9 है तो ये -29 आ जाएगा, और ये ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, तो F = आ जाएगा 2.56 × 10⁻9 न्यूटन। ये दोनों प्रोटॉनों के बीच फोर्स आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं P2, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर 81.0, फाइंड द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द वाटर। इसका मतलब हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया गया है 81। अब ध्यान देना है कि हमारा कैसे निकलेगा, तो ये फार्मूला याद करिए, एप्सिलॉन = ε0 K। अब एप्सिलॉन 0 का मान पता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीपल करा देते हैं, एप्सिलॉन = इसी में रख देते हैं 8.85 × 10⁻12 × 81। कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, एट 81 5 8 8 8 पंचे 40 5 8 8 4 6 ये लग जाएगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 71685 × 10⁻12 कूलम/न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, लगा दीजिए। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.1685 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं 7.1। अब इसको 1 मान के इसमें जोड़ देंगे तो 7.7 × 10⁻10 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया एप्सिलॉन।
की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस 0.1 मीटर अपार्ट रिपल ईच अदर with a force of 18 न्यूटन if the sum of the charge be 9 microcoulomb then calculate their separate value। अब हमको ध्यान देना है कि इसका ये मतलब है कि दो चार्ज दिए गए हैं जिनका योग ऐड करके 9 माइक्रोकूलम है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर -6 समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमको 18 न्यूटन दिया गया है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 दिया गया है, Q1 Q2 नहीं दिया गया है, हमको सेपरेट जानकारी करनी है। और इसका मान दिया गया है 1 इंटू 10 टू पावर -1 का होल स्क्वायर। क्योंकि जो दोनों के बीच डिस्टेंस हमको दी गई है r इज इक्वल टू 0.1, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू पावर -1 मीटर। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो Q1 Q2 एक तरफ सेपरेट कर देंगे तो 18 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -2 बन जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9। अब इसे जब हल करेंगे तो ये 2 इंटू 10 टू पावर 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये 2 इंटू और ये ऊपर जाके -11 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं Q1 और Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -11। ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -12। अब हमारे पास ऐड योग की चीजें दी गई हैं और मल्टीपल गुणन की चीजें दी गई हैं। इसे अलग अलग करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, Q1 माइनस Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2, ये लगाना पड़ेगा। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 हमको मिला है 9 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर -4, और ये -20 इंटू 10 टू पावर -12। अब इसे कर देंगे 9 9 81 इंटू 10 टू पावर -12, और ये आ जाएगा 80 इंटू 10 टू पावर -12। दिया जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -12। ये आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। जब इसका रूट ले लेंगे तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -6, समीकरण नंबर 2 बन गया इक्वेशन। अब इन दोनों को हल कर लेंगे। वन प्लस 2, तो Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2 का प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10 टू पावर -6, ये कट जाएगा तो 2Q1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर -6, तो Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर -6, अर्थात ये आएगा 5 माइक्रोकूलम। अब Q1 की वैल्यू चाहे हम पहले इक्वेशन में रख दें या हम दूसरे इक्वेशन में रख दें, तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, तो Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर -6 माइनस Q1, तो 9 इंटू 10 टू पावर -6, और Q1 की वैल्यू है -5 इंटू 10 टू पावर -6, तो ये Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -6, इसे लिख सकते हैं 4 माइक्रोकूलम। तो हमारा आंसर हो गया सेपरेशन Q1
का मान आ गया 5 माइक्रोकूलम और Q2 का मान आ गया 4 माइक्रोकूलम। एक बार फिर देखिए, 2 पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं जिनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 18 न्यूटन का, और दोनों का ऐड दिया गया है 9 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस दी गई है R इज इक्वल टू 0.1, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। अब फोर्स का फार्मूला लगा देंगे 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसमें रख देंगे, F की वैल्यू 18 दी गई है, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 और डिस्टेंस दिया गया है 1 इंटू 10⁻2 10⁻1 को वर्क कर देंगे। तो अब इसको हल करने के लिए सेपरेट कर देंगे Q1 Q2। अब ये इससे मल्टीपल करा देंगे, मतलब हल कर रहे हैं। तो यहाँ पहुंच गए 2 इंटू 10⁻11, इसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻12। अब जब हमारे पास ऐड दिया गया हो, मल्टीपल दिया गया हो, तो उनको कैसे वापस मतलब अलग अलग करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। अब इसी में रख देंगे Q1 प्लस Q2 का मान 9 इंटू 10⁻6 है और माइनस 4 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻12 है। तो 9 9 81 हो गया और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और इसका ये मल्टीपल करा दिए तो आ गया 1 इंटू 10⁻12। अब Q1 माइनस Q2 का वर्गमूल ले लीजिए, रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2Q1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻6 Q1 इज इक्वल टू, इससे भाग देंगे 5 इंटू 10⁻6 अर्थात 5 माइक्रोकूलम। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6 माइनस Q1, Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6 माइनस 5 इंटू 10⁻6, तो 4 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 4 माइक्रोन। तो आंसर आ गया Q1 की वैल्यू 5 इंटू 5 माइक्रोन और Q2 की वैल्यू 4 माइक्रोन। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 माइक्रोन आ जाएगा जो हमको दिया गया था। इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें कंडीशन दी गई है। ये इक्वेशन इस प्रकार से हल होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने भी पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, जो भी हेडिंग आगे पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगवाने का प्रयास करेंगे और आपको क्वेश्चन हल करने में अच्छा भी लगेगा। इसके बाद लास्ट में अगर हमारी वीडियो या आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करिएगा। धन्यवाद।